साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय से आदेश जारी हुआ 15 सितंबर 2025 का। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश है, तो जिला विशेषाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। माह सितंबर 2025 में आयोजित की जाने वाली शिक्षक संकुल की बैठक के संबंध में महोदय आप अवगत है कि शासनादेश दिनांक 17 मार्च 2020 एवं 23 जून 2020 द्वारा जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षक संकुल गठन के निर्देश दिए गए हैं। उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने, निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्त हेतु विचार विमर्श करने एवं आगामी रणनीति विकसित किए जाने के दृष्टिगत अकादमिक बिंदुओं पर प्रत्येक माह एजेंडा आधारित शिक्षक संकुल बैठकों के आयोजन के संबंध में सुसंगत निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम में मार्च सितंबर 2025 में शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन निम्नांकित निर्देशों के अनुसार किया जाए। 16 सितंबर 2025 को अपराह्न 1:30 बजे से 3 बजे के मध्य संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया जाए। एजेंडा आधारित शिक्षक संकुल बैठकें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पृथक पृथक आयोजित की जाएंगी। तत्संबंधी मार्च सितंबर 2025 की शिक्षक संकुल बैठक का सुझावात्मक एजेंडा संलग्न है। बैठक से पूर्व शिक्षक संकुल द्वारा एजेंडा बिंदुओं का परस्पर विभाजन कर आवश्यक तैयारी की जाए, जिससे कि सत्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रशिक्षण हैंडआउट्स, प्रिंटेड सामग्री, क्रिट्स एवं तालिका आदि शैक्षणिक सामग्री का कक्षा शिक्षण में प्रयोग के साथ ही दीक्षा पीएमई ई विद्या चैनल तथा यूट्यूब के माध्यम से साझा किए जा रहे शिक्षक प्रशिक्षण वीडियो का यथावश्यकता अनुसार शिक्षण में उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। प्राचार्य डायट मंडली सहायक शिक्षा निदेशक बेसिस जिला विशेषाधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयक डायट मेंटर एसआरजी एवं एआरपी द्वारा अनिवार्य रूप से एक शिक्षक संकुल की बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए तथा वर्तमान शैक्षिक सत्र में निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। संकुल बैठक संपन्न होने के उपरांत समस्त शिक्षक संकुल द्वारा प्रेरणा ऐप पर दिए गए डीसीएफ पर बैठक आयोजन संबंधी सूचना अवश्य भरी जाए। ये साथियों शिक्षक संकुल बैठक का एजेंडा है सितंबर 2025 का। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों यदि बहुत ध्यान से देखेंगे, मनोरंजक गतिविधि शिक्षण का सशक्त पक्ष, शिक्षकों को अपनी शिक्षण शैली का सबसे सशक्त पक्ष पहचानने और दूसरों से प्रेरणा लेने का अवसर देना। कैसे खेलें सुगमकर्ता सभी प्रतिभागियों को एक एक खाली पर्ची दें या मौखिक रूप से भी संबोधित किया जा सकता है। प्रतिभागियों से कहें कि ये सोचें और एक वाक्य में लिखें। कहें, मेरे शिक्षण की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उदाहरण के लिए मैं छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती हूँ। हर बच्चा समझने में इसका पूरा ध्यान रखता है। ये 10 मिनट का रहेगा। शिक्षक संकुल द्वारा यह गतिविधि कराई जाएगी, मेरे शिक्षण की ताकत। इस प्रकार से जो अगली एक्टिविटी रहेगी, व्हाट सो व्हाट्स नाउ व्हाट, एक सीख एक बदलाव। व्हाट सो व्हाट नाउ व्हाट। सुगमकर्ता प्रतिभागियों को 4 से 5 के उपसमूह में विभाजित करेंगे। प्रत्येक समूह अपनी नोटबुक में 3 हेडिंग लिखेंगे। व्हाट, यह कौन सी गतिविधि है जिसे आपका समूह आगामी माह में अपनी कक्षा में लागू करेगा। सो व्हाट, यह गतिविधि आपकी कक्षा के लिए क्यों मायने रखती है। नाउ व्हाट, इस गतिविधि को लागू करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ ठोस कदम। तो साथियों, इस 3 प्रकार के व्हाट्स के जो क्वेश्चंस किए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रत्येक हेडिंग में सामूहिक चर्चा एवं सहमत से के 3-3 बिंदु लिखें। इसके बाद सुगमकर्ता प्रत्येक समूह से एक व्हाट, उसके लिए लिखे गए 100 व्हाट के बिंदु और उसी बिंदु के लिए लिखे गए नाउ व्हाट के ठोस कदम साझा करने को कहें। सभी उपसमूह द्वारा आपसी सहमत से उत्कृष्ट शैक्षिक प्रथाओं एवं संकलित गतिविधियों को अपनी कक्षा में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करें। शब्दावली विकास पर चर्चा। आपके अनुसार शब्दावली विकास क्या है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में शब्दावली विकास क्यों आवश्यक है। आपकी कक्षा के बच्चे कितने शब्द जानते हैं, क्या वे सभी संदर्भ में शब्दों का उपयोग करते हैं। सुगमकर्ता पर चर्चा के मुख्य बिंदुओं को बोर्ड पर लिखेंगे और समझाएं। जब बच्चे शब्दों को संदर्भ में जोड़ते हुए समझ पाते हैं, अर्थात शब्द के अर्थ के अनुसार चित्र उपयुक्त क्रिया या उसका भाव सोच पाते हैं, शब्द को अपने जीवन से जोड़कर देख पाते हैं और उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में अलग अलग तरीके से कर पाते हैं, सही अर्थों में कहा जा सकता है। शब्दावली विकास तीसरा बिंदु रहेगा। हैंड आउट को पढ़ना और डेमो की तैयारी करना। हैंड आउट की लिंक इस प्रकार से 3-4 सदस्यों को समूह में शिक्षक हैंड आउट को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हैंड आउट में दी गई किसी एक रणनीति को बच्चों के साथ कैसे करेंगे, इसकी योजना तैयार करें और डेमो करके दिखाएं। कक्षा का रोल प्ले। गतिविधि का डेमो और स्थानीय मान की अवधारणा में उपयोग होने वाले टीएलएम और उनका क्रम।
स्थानीय मानक शिक्षण में टीएलएम किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? स्थानीय मानक शिक्षण के लिए किन किन टीएलएम का उपयोग किया जा सकता है? क्या स्थानीय मानक शिक्षण हेतु उपयोग किए जाने वाले टीएलएम किसी भी क्रम में प्रयोग किए जा सकते हैं? चौथा बिंदु, स्थानीय मानक की अवधारणा में उपयोग होने वाले टीएलएम और उनका क्रम। इस प्रकार से हैंडआउट को पढ़ना और डेमो की तैयारी करना। इसकी ये लिंक सुगमकर्ता सभी प्रतिभागियों को 4-4 के उपसमूह में विभाजित करेंगे। उन्हें हैंडआउट को ध्यानपूर्वक पढ़ने को कहेंगे। यह 30 मिनट की प्रक्रिया रहेगी, गतिविधि रहेगी शिक्षक संकुल द्वारा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रति निर्देशों के क्रम में एक पेड़ माह के नाम सेकेंड फेज अभियान के अंतर्गत 5 जून से अद्यतन पौधारोपण का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पोर्टल पर अपलोड की गई नवीनतम समय सारणी का अध्ययन करें और सुनिश्चित करें कि कक्षा शिक्षण एवं गतिविधियाँ उसी के अनुसार संचालित हों। निर्धारित समय सारणी के अनुसार ब्लॉक संसाधन केंद्र पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण में प्रतिभाग करें। प्रशिक्षण से संबंधित साझा की गई समस्त प्रशिक्षण सामग्री का अध्ययन करें एवं शिक्षकों से डिस्कशन करें। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, स्पोर्ट्स क्लब, गणित क्लब, रीडिंग क्लब के गठन एवं आगामी माह की गतिविधियों की तैयारी पर चर्चा करें। संकुल में सर्वाधिक छात्र नामांकन तथा सर्वाधिक औसत उपस्थिति वाले विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षण में नवाचार के लिए शिक्षकों की सराहना करें और सफल अनुभव साझा करें। महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुनरावृत्ति, समेकन एवं धन्यवाद। ये 5 मिनट का रहेगा शिक्षक संकुल के द्वारा। तत्पश्चात उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए एजेंडा होंगे, मनोरंजन गतिविधि होगी, मेरे शिक्षण की ताकत, जिस प्रकार से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु थी। दूसरा, एक सीख एक बदलाव, हार्ट सो हार्ट नाउ व्हाट के गतिविधि आधारित। और अगला बिंदु रहेगा जो प्राथमिक से भिन्न है, फोकस के साथ विज्ञान किट का प्रयोगात्मक शिक्षण। सत्र का उद्देश्य, इस सत्र का उद्देश्य है कि शिक्षक कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के लिए विज्ञान किट का उपयोग करते हुए प्रयोग आधारित शिक्षण को नियमित कक्षा अभ्यास कर हिस्सा बना सकें। यह सत्र शिक्षकों को यह सोचने, समझने और योजना बनाने में मदद करेगा कि विज्ञान गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावी रूप से पढ़ाने में एकीकृत किया जा सकता है। फोकस फ्रेमवर्क के तहत चरणवार सत्र संरचना के लिए यह जो पहला अक्षर है, फैसिलिटेड प्लानिंग यानी सुगम योजना। सबसे पहले हमें फोकस वर्ड में यफ लेना है। सुगम योजना कैसे बनानी है? प्रत्येक शिक्षक विज्ञान किट में उपलब्ध उपकरणों की सूची देखें और आगामी पाठ्य इकाई के अनुसार एक प्रयोग चुनें। उन्हें यह सोचने को प्रेरित करें कि कौन कौन से लर्निंग आउटकम इस प्रयोग के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा, ऑब्जर्वेशन एग्जीक्यूशन प्रदर्शनी क्रियान्वयन। 2 से 3 शिक्षक समूहों को विज्ञान किट की किसी सामग्री से एक संक्षिप्त डेमो देने के लिए आमंत्रित करें। बाकी शिक्षक ध्यान दें कि प्रयोग में छात्रों की भागीदारी कैसे हो रही है, क्या अवधारणा स्पष्ट हो रही है। तीसरा बिंदु जो सी है फोकस का, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, धारणा आधारित चर्चा। प्रस्तुतियों के बाद यह चर्चा करें कि कौन कौन सी अवधारणाएं छात्र छात्राओं को सबसे कठिन लगती है, किस प्रकार प्रयोग करते हुए उन्हें सरल बनाया जा सकता है। चुंबकत्व, ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा, कोई भी कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरा जो फोकस का बिंदु है यूजफुल इंटीग्रेशन, शिक्षण में उपयोग की योजना। कौन सी कक्षा में कौन सी अवधारणा के लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा। एस फॉर स्टूडेंट सेंटर्ड एक्सटेंशन, छात्र केंद्रित विस्तार। विचार विमर्श करें कि क्या छात्र छात्राओं को छोटे समूह बांटकर प्रयोग कराना संभव है। क्या विज्ञान गतिविधियां पोर्टफोलियो प्रदर्शनियों या विज्ञान मेलों के लिए उपयोगी बन सकती हैं। शिक्षकों को प्रोत्साहित करें कि वे विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और प्रयोग बदलने के लिए प्रेरित करें। सभी शिक्षक आगामी 1 महीने के लिए एक प्रयोग आधारित योजना तैयार करें और प्रधानाध्यापक और संकुल प्रभारी से साझा करें। शिक्षकों द्वारा बनाए गए टीएलएम का आदान प्रदान, समीक्षा और विषय आधारित चर्चा गतिविधि। विषय आधारित टीएलएम गैलरी वॉक कैसे करें। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित से संबंधित टीएलएम का प्रयोग करें। शिक्षकों को समूह में बांटें और गैलरी वॉक के दौरान चर्चा करें कि किस टीएलएम को क्यों उपयोगी माना जा सकता। प्रत्येक समूह अपने देखे गए टीएलएम पर सुझाव दें। 15 मिनट का शिक्षक संकुल द्वारा यह गतिविधि कराई जाएगी। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक सामग्री यथा शिक्षक डायरी सभी शिक्षकों एवं शिक्षा मित्र के उपयोगार्थ उपलब्ध कराई गई हैं। क्या उक्त सामग्री आपको प्राप्त हो गई हैं। समग्र शिक्षा के अंतर्गत CIIL के माध्यम से
प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए 29 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 58 तथा एनबीटी के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय के लिए 96 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 180 लाइब्रेरी बुक्स उपलब्ध कराई गई। क्या उक्त लाइब्रेरी बुक्स आपके विद्यालय में प्राप्त हो गई हैं? विभागीय सूचना सत्र का रहेगा। पीएम श्री के अंतर्गत एनबीटी के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय में 110 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 244 लाइब्रेरी बुक्स उपलब्ध कराई गई हैं। क्या उक्त लाइब्रेरी बुक्स अपने विद्यालय में प्राप्त हो गई हैं? क्या एफएलएन आधारित शिक्षण प्रशिक्षण संबंधित आनुषंगिक व्यय संबंधी धनराशि आपको प्राप्त हो चुकी है? राज्य परियोजना कार्यालय से गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित मद में धनराशि संबंधी लिमिट जारी की गई। स्पोर्ट्स ग्रांट, टीएलएम और इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। उक्त धनराशि का राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार प्राथमिकता पर व्यय सुनिश्चित करते हुए गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उपयुक्त के संबंध में किसी भी विसंगति के संबंध में तत्काल अपने खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराएं अथवा विद्या समीक्षा केंद्र पर कॉल करें। विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशंसा सत्र। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में एक पेड़ मां के नाम सेकेंड फेज के अंतर्गत 5 जून से अद्यतन विवरण पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पोर्टल पर अपलोड की गई नवीनतम समय सारणी का अध्ययन करें और सुनिश्चित करें कि क्या शिक्षण तथा गतिविधियाँ उसी के अनुसार संचालित हो रही हैं। डिजिटल संसाधनों में प्रयोग हेतु निर्गत एसओपी के अनुसार कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करें। डिजिटल संसाधनों के प्रयोग में आ रही चुनौतियाँ विद्या समीक्षा केंद्र को साझा की जाएं, जिससे कि आगामी प्रशिक्षण कार्य योजना तैयार की जा सके। आईसीटी में 10 शिक्षक द्वारा स्मार्ट क्लास के माध्यम से कक्षा शिक्षण के संबंध में डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाए। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, स्पोर्ट क्लब, गणित क्लब, विज्ञान क्लब, डिजिटल इनिशिएटिव क्लब तथा रीडिंग क्लब के गठन एवं आगामी माह की गतिविधियों की तैयारी पर चर्चा करें। संकुल में सर्वाधिक छात्र नामांकन, सर्वाधिक आवश्यक उपस्थिति, विद्यालय के शिक्षकों तथा शिक्षण में नवाचार के लिए शिक्षकों की सराहना करें और सफल अनुभव साझा करें। समीकरण एवं धन्यवाद। महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुनरावृत्ति। ये 5 मिनट का कार्य रहेगा शिक्षक संकुल द्वारा। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा है, जिन एजेंडा को आप ध्यानपूर्वक देखें और बिंदुवार अपनी डायरी में नोट करते जाएं। जिस प्रकार से ये 16 सितंबर प्रति मंगलवार की बैठक में, संकुल बैठक में आप सुचारू रूप से उपस्थित होकर के शिक्षकों और शिक्षक संकुल ARPSRG सभी इस एजेंडा बिंदुओं के आधार पर संपादित करें। इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।